आखिर आरएसएस के मंच पर ये मौलाना क्या कर रहे हैं, देखिए जरा इस तस्वीर में गौर से देखिए। यहाँ पर एक मौलाना साहब नजर आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर भी एक मौलाना साहब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस दूसरी तस्वीर में देखिए, यहाँ पर भी एक मौलाना बैठे हुए हैं और यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ भी आरएसएस के तमाम नेताओं के साथ मौलाना साहब फोटो खिंचवा रहे हैं। ये वाली तस्वीर को भी ज़रा गौर से देखिए, तमाम आरएसएस के नेता बैठे हैं और यहाँ इन भगवाधारी शख्स के बगल में, जस्ट बगल में, ये एक मौलाना बैठे हुए हैं। इनके भी बगल में एक मौलाना बैठे हैं, यहाँ पर भी मौलाना बैठे हैं। तो इस तरीके से ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और आरएसएस की मंच की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग हैरान हैं कि भैया आरएसएस के मंच पर आखिर ये मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। वो आरएसएस जो कि आज से 100 साल पहले इसलिए बनी थी क्योंकि कांग्रेस में काम करने वाले एक कार्यकर्ता को कांग्रेस की ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और एक ऐसा संगठन बनाया आरएसएस जो कि हिंदुओं की बात करे, मुसलमानों के लिए उतना प्रेम, उतना कहते हैं ना लगाव, वो ना हो, ऐसा संगठन बनाया। आरएसएस बनकर तैयार हो गया। अब 100 साल पूरे हुए आरएसएस को कल, और हमारे प्रधानमंत्री, तमाम आरएसएस के नेता, सब लोग आरएसएस को 100 साल पूरे होने की बधाइयाँ दे रहे थे। तमाम कार्यक्रम अलग अलग जगह पर हो रहे थे। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में ये मुस्लिम शख्स, ये मुस्लिम मौलाना हर मंच पर बैठे हुए नजर आए। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये मौलाना लोग हैं कौन और क्यों आरएसएस की मंच पर बैठे हुए हैं। लोगों का क्या कहना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, एक यूजर ने लिखा है कि ये वही मौलाना सब हैं जो आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं। इन मौलानाओं को ही गोदी मीडिया वाले अपने अपने चैनलों पर बिठाकर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो अक्सर डिबेट्स में मुसलमानों का बचाव करने के लिए खुद को मुस्लिम मौलवी बताते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सभी लोग बीजेपी के एजेंट हैं। ये लोग वही कहते हैं जो बीजेपी और आरएसएस उनसे करने और कहने को कहती है। ये तमाम तस्वीरें शेयर की हैं साथ में। इसके अलावा दोस्तों, एक और यूजर ने इसी तरीके का एक वीडियो शेयर किया है। अशरफ हुसैन क्या लिखते हैं, गौर से देखिए। लिखा है, ये वही तथाकथित मुस्लिम मौलाना है जो आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं और आप इन्हें टीवी डिबेट्स में मुसलमानों की तरफ से बैटिंग करते हुए देखते होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, आप देखिए, तमाम जो डिबेट्स होती हैं, गोदी मीडिया अक्सर आप देखते हैं डिबेट्स करवाता है। एक तरफ मुस्लिम को बिठा देता है, एक तरफ हिंदू को बिठा देता है, एक तरफ पंडित बिठा देता है, एक तरफ मौलाना बिठा देता है। और हर बार जब भी आप किसी गोदी मीडिया चैनल पर देखेंगे तो हर बार आप ये देखेंगे कि मुस्लिम मौलाना को गालियां पड़ती हैं, उसको इस तरीके से कहा जाता है, अपमानित किया जाता है, मुस्लिमों को गालियां दी जाती हैं, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं और मुस्लिम मौलाना ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो मुस्लिम पक्ष का बचाव कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं उल जुलूल जिनका कोई भी मुसलमान समर्थन नहीं करता। ऐसे मौलानाओं को इन टीवी डिबेट्स में बैठने का मौका दिया जाता है, इन्हें बिठाया जाता है एक तरीके का सेटअप बना करके। अब वही मौलाना यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो तमाम मौलाना हैं जो आप डिबेट्स में देखते हैं, वो असल में यही मौलाना है जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे थे, जो कहीं पर आरएसएस नेताओं के साथ में बैठे हैं, कहीं आरएसएस के मंच पर बैठे हैं, कहीं सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो ये वही मौलाना हैं जो टीवी डिबेट्स में आपको अक्सर गाली खाते हुए नजर आएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि मुस्लिम पक्ष सोशल मीडिया पर खुद इन मौलानाओं को ट्रोल करता है और कहता है कि हम ऐसे लोगों का कतई समर्थन नहीं करते जो टीवी डिबेट्स में जाकर इस तरीके से मुसलमानों का पक्ष रखने की दिखावा करते हैं। पहले भी इस पूरे मामले पर अशरफ हुसैन एक ट्वीट कर चुके हैं और इसी तरीके के एक मौलाना की पोल खोल चुके हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि अशरफ हुसैन ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था। इसमें इन्होंने ये तस्वीर शेयर की थी जिसमें ये मौलाना जो हैं आरएसएस के दफ्तर में इन तमाम लोगों के साथ में नज़र आ रहे हैं। मौलाना का इन्होंने पूरा वेशभूषा ले रखी है, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं श्री राम की फ़ोटो लगी हुई है, कृष्ण जी की फ़ोटो लगी है, शिव जी की फ़ोटो, इस तरह की तमाम फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और ये इन आरएसएस के तमाम लोगों के साथ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस पर अशरफ हुसैन क्या लिखते हैं, देखिए। लिखा है, वैसे तो आरएसएस नेताओं को मुस्लिम हितैषी
मानना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन कल आरएसएस नेता राकेश सिंह ने न्यूज़ चैनलों पर डिबेट का जो काला सच बताया है वो हम और आप पहले से ही जानते हैं। अपनी बात के दौरान उन्होंने जिस स्वघोषित मौलाना अंसार रजा का जिक्र किया उस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ये वही मौलाना है जिसने टीवी डिबेट्स में मुसलमानों को सबसे ज्यादा अपशब्द का सामना करवाया है। कुछ साल पहले ट्विटर पर इसके खिलाफ मुसलमानों से जबरदस्त विरोध किया था। कहने का मतलब बस इतना है कि आप आरएसएस नेता की बातों पर यकीन न करें, लेकिन टीवी डिबेट में शामिल होने वाले किसी मौलाना का भी समर्थन न करें। उन्हें ही 5,000 रुपए के खातिर मुसलमानों को गाली खिलवाने का ठेका दिया गया है। यानी कि इस तरीके से अगर मुस्लिम मौलाना वगैरह को आप लोग टीवी डिबेट में देखते हैं और वो वहाँ पर मुसलमानों को गालियाँ खिलवा रहे होते हैं, पक्ष रखने का दिखावा तो करते हैं लेकिन रख नहीं पा रहे होते हैं, वो असल में इसी तरीके के मौलाना हैं जो कि प्लांट किए जाते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इन्हें बाकायदा 5,000 रुपये देकर भेजा जाता है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। अच्छा, अब ये मौलाना कहाँ से निकल करके आते हैं? बताया ये जा रहा है कि ये सब के सब जो आरएसएस की मुस्लिम शाखा है, जी हाँ, मुस्लिम शाखा भी है एक, शायद आपको ना पता हो। आरएसएस की एक ओरिजिनल शाखा है, एक महिला शाखा है और एक मुस्लिम शाखा भी है। जिन मुसलमानों से नफरत की वजह से नई आरएसएस बनी थी उन्होंने ही एक मुस्लिम शाखा भी बना रखी है, मुसलमानों को भर्ती कर रखा है। तो ये मुस्लिम शाखा क्या है उसके बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया, क्या निकल करके आया देखिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रवादी मुसलमानों का संगठन है। ये संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का संगठन है। इस संगठन को विश्व का सबसे अच्छा संगठन होने का गौरव प्राप्त है। इसके राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल है, मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार है एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद फारूक खान है। इस संगठन के आपने देख लिया संयोजक तो मोहम्मद अफजल है, लेकिन मार्गदर्शक कौन है? जो क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से काम करना है, ये कौन बताता है? इंद्रेश कुमार बताते हैं। तो ये पूरा खुलासा है, ये जो तमाम मौलाना है ये इसी राष्ट्रीय मुसलमानों के जो संगठन है, आरएसएस का जो संगठन है, मुस्लिम संगठन, उससे निकल करके आते हैं और टीवी डिबेट्स में बैठते हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रहा है और यही तमाम जो नेता हैं वो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उनके मंच पर भी नजर आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।